दोस्तों, जब समंदर को गुस्सा आता है ना, तब वो इतने बड़े जहाज को भी उठाकर चुटकियों में किनारे पर पटक देता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बताता हूँ इसकी सारी डिटेल। तो नमस्कार, मैं हूँ मध्य प्रदेश से और कर रहा हूँ ऑल इंडिया राइड। इस वक्त मौजूद हूँ विशाखापट्टनम में। तो आपको दिखाते चलता हूँ। पहले आप यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। ये कुछ ऐसा है। अब ये जहाज देखिए, ये मालवाहक जहाज है, बांग्लादेश का है दरअसल, और इसका नाम है MV मा। 2020 में साइक्लोन आया था, खतरनाक चक्रवात तूफान कह सकते हैं। उस चक्रवात तूफान में इसका लंगर टूट गया था। लंगर टूटने के चलते ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुसीबत में फंसा, और मुसीबत में फंसने के बाद ये इधर, ये जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, कैलाशगिरी की पर्वत, ये चट्टान, इनमें आके फंस गया। इधर किनारे पर कह सकते हैं, समंदर ने इसको किनारे पर कर दिया। किनारे पर करने के बाद इसको बहुत निकालने की कोशिश हुई। बांग्लादेश के जो शायद ओनर होंगे, उन्होंने ट्राई किया कि इसको निकाला जाए। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी भी लगी इसको निकालने के लिए, लेकिन इसको गहरे पानी में नहीं ले जाया जा सका, है ना। यानी कि यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल था, और गहरे पानी में ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा था। अब बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा था, तो कंपनी के जो ओनर थे, उन्होंने सोचा यार क्यों परेशान हो जाए, जितने का जहाज है, अगर उससे आधे का खर्च आ जाएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो उन्होंने इसको यहीं खड़ा रहने की सोच ली कि उसको वही फंसा रहने दो, हम बीमा कंपनी से पैसे ले लेते हैं और बात खत्म करते हैं। तो इसको 2020 से यहीं पर पटक रखा, यानी कि फिर ले जाने की कोशिश हुई भी नहीं, फंसा था तो बाहर निकला भी नहीं। तो ये वो मालवाहक जहाज है बांग्लादेश का। अब हुआ क्या कि इसका लंगर टूटा। लंगर टूटने के बाद ये जो खतरनाक तरीके से यहाँ आया ना, उसके बाद से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस इसको करना पड़ी, और फेस की। तो फिर फाइनली डिसीजन यही हुआ कि अब सारा जो नुकसान है, लॉस है, उसको झेलते हुए वहीं रहने दे दो। तो ये है बांग्लादेश का वो जहाज जिसने बहुत तूफान झेला, और झेलने के बाद बेचारा यहाँ आके गिर गया, पड़ गया कह सकते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा जहाज पहली बार देखा है। और उस समय इसकी कॉस्टिंग जो है ना, वो 15 करोड़ के आसपास बताई जाती है, लेकिन अब इसको सेल कर दिया है, ऐसा कहते हैं 1.5 करोड़ के आसपास, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा में इसको सेल किया है। और अब पहले इसमें होटल बनाने का प्लान था, शायद गवर्नमेंट बना रही थी या कोई बना रहा था, लेकिन पर्यावरण के चलते या किसी और इश्यूज के चलते वो पेंडिंग में चल गया था। लेकिन अब फिर से इसको रिपेयर किया जा रहा है, सड़ चुका है, और रिपेयर करने के बाद इसमें फिर से होटल बनाने का प्लान है। तो काम चल रहा है अभी भी। ये इतना बड़ा है, मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये ना, नाम देख लो आप अच्छे से, MV मा नाम है, और लिखा हुआ है HT194। ये क्रेन भी रहती है भाई इसमें। तो ये इस तरीके से जो है ना, इसकी कहानी खत्म हुई बेचारे की। बाकी मैंने लाइफ में जहाज पहली बार देखा, कार्गो जहाज पहली बार देख रहा हूँ, सिर्फ फिल्मों में देखा था, लेकिन आज मैं लाइव इसको देख रहा हूँ। तो विशाखापट्टनम के तट पर ये फंसा पड़ा है। तो मैं कहता हूँ ना कि कुदरत के आगे हर चीज फेल हो जाती है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। समंदर को जब गुस्सा आता है ना, वो कुछ भी कर सकता है भाई, कुछ भी, और कुछ भी किया। तो स्पेशली हम विशाखापट्टनम में इसी को देखने आए, और इसको देख चुके हैं हम, और अब यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। फटाफट यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं दूसरी जगह पर। कैसा लगा ज़रूर बताएगा। ठीक ठाक लगाओ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुड बाय।